Hello everyone, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel Finveda. आज हम एक स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, मतलब वो स्टॉक में मैंने पिछले 5-7 साल में जब भी इन्वेस्ट किया है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट लेकर ही निकला हूँ मैं। तो इस पर्टिकुलर शेयर का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप इस कंपनी का नाम से क्या समझते हैं कि ये एक इंडियन कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं है। जो हिंदुस्तान शब्द इसके आगे लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यूनिलीवर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, HUL, जो कि इंडिया में बिजनेस करती है। तो इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लें HUL के बारे में, तो हम चाहें तो उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल केयर हो गए, होम केयर हो गए, फूड्स हो गए। अगर हम होम केयर में जाके चेक करें तो किस किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, ये सभी आपके घर में जो इस्तेमाल होते हैं, सर्फ एक्सेल, रिन, कंफर्ट, एक्टिवेल, सनलाइट। हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो ये विम, डोमेक्स, CAF, ये इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। ठीक है। तो आज हम इस स्टॉक की क्यों बात कर रहे हैं, तो दो रीजन है आज हम स्टॉक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैंने स्क्रीनर.इन के ऊपर HUL को यहाँ पे सर्च किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की मार्केट कैप क्या है। कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो है 5,03,705 करोड़। ठीक है। अगर मैं बात करूं, कंपनी अपनी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ITC आती है, उसके बाद हिंदुस्तान फूड्स, देन गोदावरी, देन दवनगिरी शुगर। बहुत सारी कंपनीज है बट अपनी इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री लीडर है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपनी का, स्टॉक का जो PE है वो 33 पे चल रहा है। स्टॉक का करंट प्राइस है 2144 रुपए। लास्ट 52 वीक्स में जो स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस रहा होगा वो था 2660 रुपए। और लास्ट 52 वीक्स में जो लोवेस्ट प्राइस रहा होगा वो था 2022 रुपए। ठीक है। और इसके अलावा जो कंपनी का ROCE है वो 28% का है, विच इज ग्रेट। जो ROE है वो 31% का है। जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफी अच्छी है, 1.91% की। अगर हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टर प्रॉफिट था मार्च 2023 में, वो था 2600 करोड़ रुपए का। अगर आप देखेंगे 2600, 2500, 2600, 2500, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये अगर मैं एनुअल प्रॉफिट की बात करूँ तो एनुअल प्रॉफिट में हमें लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2025 के मार्च में जो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 4,376 करोड़ था, 2016 में वो 4,151 करोड़ हो गया। दिन 2017 में 4400, 2018 में 5200, 2019 में 6,000 करोड़, 2020 में 6,756 करोड़। और लगातार अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। जो 2000 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, उसमें जो नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था वो था 15,060 करोड़ रुपए के आसपास, राइट। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बैलेंस शीट पे जाऊं, अगर हम देखें कंपनी की जो बोरोइंग्स है कंपैरेटिवली टू कंपनी के रिजर्व्स, वो ना के बराबर है। कंपनी के जो टोटल रिजर्व्स है वो 48,500 करोड़ रुपए के हैं। बट वहीं कंपैरिजन में कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो 1,400 करोड़ रुपए की हैं, विच इज लेस देन, आई कैन से, इवन 2% ऑफ द रिजर्व कंपनी इज हैविंग राइट नाउ। ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज है, कंपनी अपने एक्सपेंशन पे लगातार काम कर रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करें CWIP से, CWIP का मतलब क्या होता है, दैट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दैट मीन्स कंपनी अपनी एक्सपेंशन के लिए जिस पैसे को रिजर्व रखती है कि वो अपनी एक्सपेंशन में यूज करेगी, उसको CWIP कहा जाता है। तो अगर हम देखेंगे 2025 में कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन के लिए 1,009 करोड़ रुपए को रिजर्व रखा हुआ था। वही 2026 में भी कंपनी का जो CWIP है वो 880 करोड़ रुपए है। दैट मीन्स कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे काम कर रही है। वो इस फंड को यूज करके मे भी नए प्लांट्स लगा रही है, मे भी नया गोडाउन बना रही है, वेयर हाउसेज बना रही है, या और अपने नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, अपनी मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारा पैसा जो है वो CWIP में से यूज किया जा रहा है। ठीक है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, कंपनी के शेयर्स कौन कौन होल्ड करते हैं, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स के पास 61.9% के शेयर्स हैं, जो पिछले कई सालों से सेम है। और एक भी परसेंट उन्होंने अपने शेयर को सेल नहीं किया है। FII के पास कंपनी का 10% शेयर है, DII के पास कंपनी के 16% शेयर है, और गवर्नमेंट के पास कंपनी के 0.07% शेयर है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रिटेलर्स की, जो आपके और हमारे जैसे रिटेलर्स हैं, उनके पास कंपनी के 11.6% शेयर है।
तो कंपनी का 1/10 जो पार्ट है वो रिटेलर्स होल्ड करते हैं, और कंपनी का 9/10 जो पार्ट है वो जैसे तो जितने भी बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, जैसे कि प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई, गवर्नमेंट, वो लोग होल्ड करते हैं। तो इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। जो रिटेलर्स की होल्डिंग है उसको हम कहेंगे वीक हैंड्स, ठीक है। और जो प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज या गवर्नमेंट की होल्डिंग है उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग हैंड, ठीक है। तो जिस भी कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड की होल्डिंग ज्यादा हो और वीक हैंड की होल्डिंग कम हो, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि एफ आई आई, डी आई आई, गवर्नमेंट, प्रमोटर्स, ये सब इस कंपनी का 90% होल्ड करते हैं, तो ये लोग कभी कंपनी को डूबने नहीं देंगे। तो इस तरीके की कंपनी में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली आपका पैसा यहाँ पे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि वहां पे वीक हैंड्स बहुत कम है कंपनी के शेयर होल्डर्स, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी लग रही है, सॉर्टेड लग रही है। अगर मैं थोड़ा इसकी और एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं इसकी अभी जो 2026 की फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, की डाउनलोड कर लिया है, और जरा हम चैट जीपीटी में इसको थोड़ा एनालाइज कर लेंगे कि पूरी तो हम बैलेंस शीट पढ़ नहीं सकते हैं, काफी लंबी होगी, ये 250 पेजों की है। तो हम इसके थोड़े क्रिस्पी टेकअवेज ले लेते हैं। शेयर क्रिस्प टेकअवेज, ठीक है। ओके, तो रिजल्ट आ चुका है। अगर हम देखें कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू था कंपनी का 63,763, जो कि 5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 15,000 करोड़ का है, आरओसी 110% का है, विच इज रिफ्लेक्टिंग एक्सीलेंट कैपिटल एफिशिएंसी। कंपनी ने 41 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो सेल्स मोमेंटम एक्सेलरेटेड थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2026। जो क्वार्टर 5 में था वो 5% की ग्रोथ थी, क्वार्टर 4 में 7% की ग्रोथ थी। अगर हम मेजरली सेगमेंट की हाइलाइट्स की बात करें तो होम केयर रिमेन्स द लार्जेस्ट बिजनेस विद 23,672 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मेन सबसे ज्यादा रेवेन्यू ड्राइव करने वाला सेगमेंट है वो होम केयर है। इसके अलावा होम केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉफी एंड लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, प्रीमियम पर्सनल केयर, ये सब भी इनके सेगमेंट्स हैं जिनमें से काफी अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है कंपनीज की, कि बेटर कंज्यूमर सेगमेंटेशन कर पाए, प्रीमियम साइंस लेड ब्रांड्स बना सके, ठीक है, विनिंग इन फ्यूचर चैनल्स, क्विक ई कॉमर्स। एंड ई कॉमर्स में कैसे, जैसे ये जो ब्लिंकिट या फिर जो भी हमारी फास्ट डिलीवरी एप्स है उनमें कैसे ये अपने आप को टॉप पे ला सके, उन पे इनका उस पे इनका फोकस है। इन्वेस्टिंग बिहाइंड फ्यूअर बट लार्जर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, राइट। एक्सपेंशन एंड कैपिटल एलोकेशन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दे हैव अनाउंस 2,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन ब्यूटी एंड वेलबिंग एंड होम केयर लिक्विड्स। तो मतलब वो एक्सपेंशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्यूटी एंड वेलबिंग में और होम केयर लिक्विड्स में, ठीक है। एआई या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या काम कर रहे हैं? AI is now being used across consumer insights, personalized marketing, supply chain optimization, digital twin and smart factories। तो AI को भी इंटीग्रेट किया है इन्होंने अपनी बहुत सारी चीजों में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंज्यूमर इंसाइट्स के लिए, पर्सनलाइज मार्केटिंग के लिए, इन सब चीजों में इन्होंने AI का इस्तेमाल किया है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट हैज बीन रीच 9 आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड। मतलब दैट इज ग्रेट के हर 10 में से 9 घर में इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 9 मिलियन आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया में भी, 1.4 मिलियन रिटेलर्स डिजिटली कनेक्ट थ्रू शिखर, ओके। एंड लीडरशिप अपडेट ये है कि जो प्रिया नियर है, दैट शी इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO और MD, सक्सीडिंग रोहित जावा। सो रोहित जावा की जगह प्रिया नेर को अब CEO एंड MD बनाया गया है, ठीक है। जो मेजरली टेक अवेज है वो यही है कि कंपनी वॉल्यूम लेड ग्रोथ इज इंप्रूविंग, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, जो भी महंगाई हो रही है उसके प्रेशर के बाद भी काफी अच्छे मार्जिन ला पा रहे हैं, हाईएस्ट ROC एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, एग्रेसिव AI एडॉप्शन। ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। कोई भी मुझे पॉइंट यहाँ पे इनके एनुअल रिपोर्ट में ऐसा नहीं दिखा कि जो एक मेजर रीजन हो कंपनी की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो कंपनी की ग्रोथ में फंडामेंटली या उनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हमें कोई भी कमी नहीं दिख रही है। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं, जो कंपनी का शेयर प्राइस है, अब हम कंपनी के शेयर प्राइस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 2,140 रुपए, 43 रुपए, 2143 अभी शेयर प्राइस चल रहा है।
वही अगर मैं कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करूं तो 2024 की सितंबर में कंपनी के शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, और तब से लेकर आज तक लगातार कंपनी के शेयर के प्राइस में डिक्लाइन ही हमें देखने को मिला है। लगभग लगभग ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी कंपनी 27% के डाउन पे चल रही है। तो आप देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें कोई कमी नहीं आई है, कंपनी एक्सपेंड हो रही है, कंपनी एआई अडेप्शन कर रही है, कंपनी 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने ब्यूटी एंड वेलबिंग प्रोडक्ट्स के लिए या अपने होम केयर प्रोडक्ट्स के लिए। तो इंटरनली कंपनी में कहीं पे कोई भी इशू नहीं है। बट वही अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 27% नीचे गिरा हुआ है। तो आप लोगों को क्या समझ आता है इससे कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, हर तरीके से वो ग्रो कर रही है, बट उसके शेयर के प्राइस में पिछले 2-3 साल में एक लगातार डिप आ रहा है। तो ये जो डिप है ये आप लोगों के हिसाब से एक रिस्क है या एक अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। बट मेरा जो मानना है, मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे? मैं देख पा रहा हूँ शेयर का प्राइस ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 27% नीचे चल रहा है। अगर अभी भी हम कहीं पे शेयर को अपने करंट प्राइस के आसपास बाय करते हैं और इसको अपने ऑल टाइम हाई तक के लिए ही होल्ड करते हैं, तो बहुत इजी एक 40% का पोटेंशियल मुझे शेयर में देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे 40% का अपसाइड पोटेंशियल मुझे क्यों देखने को मिल रहा है, मुझे ये क्यों नहीं लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है वो इसके बाद और नीचे जा सकता है? तो देर आर टू रीजन। फर्स्ट इज फंडामेंटल रीजन, जहां पे हम देख पा रहे हैं कंपनी फंडामेंटली हर एक पैरामीटर पे स्ट्रांग है। दूसरा एक टेक्निकल रीजन है। टेक्निकल रीजन क्या है? अगर आप देखेंगे कंपनी का, अगर मैं लास्ट सपोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो भी मैंने एक लाइन खींची है, ये एक ऐसा मैं कह सकता हूं सपोर्ट है जहां से कंपनी बार बार बाउंस बैक करती है। अगर हम देखें लगभग 2020 में भी कंपनी ने यहाँ से बाउंस बैक किया था, उसके बाद 2022 में भी कंपनी ने यहाँ से बाउंस बैक किया था, और अभी 2025 में भी कंपनी इस सपोर्ट से बाउंस बैक कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी के शेयर को इससे ज्यादा नीचे जाना होता तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसको तोड़ के शायद वो इससे ज्यादा नीचे जा चुका होता। ठीक है, बट अगर को इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है तो द चांसेस आर वेरी हाई कि कंपनी जो है वो एक आगे पॉजिटिव रैली दिखाने वाली है। क्योंकि बहुत सालों से कंपनी इसी एक कंसोलिडेटेड प्राइस पे चल रही है। अगर आप देखेंगे लगभग लगभग 2021 से लेकर आज तक शेयर का जो प्राइस है वो एक ही जगह पे घूमने में लगा हुआ है। देखिए इसी रेंज के अंदर जो शेयर का प्राइस है वो 2020 से लेकर आज तक घूमने में लगा हुआ है। मैं उसी रेंज बाउंड, ये मैं कह सकता हूँ स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है विच इज कॉल्ड अ रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी। उसी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी से भी अगर मैं इसको अप्लाई करूँ टेक्निकल्स पे, तो अभी कंपनी अपनी रेंज के बॉटम पे है और हमें इसको बॉटम पे बाय करके इसके टॉप के लिए भी अगर होल्ड करते हैं तो हमें बहुत इजीली एक 40% की यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। राइट? तो कंपनी को हमने टेक्निकली समझा, हमने कंपनी को फंडामेंटली समझा। स्टिल जो डिसीजन है वो आप लोगों का अपना है, दैट यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। एज पर माय ओपिनियन हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैंने कई बार इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग अ गुड प्रॉफिट। तो बस जाते जाते एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मार्केट में आप लोगों का इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, मार्केट में आप लोगों की विजडम मैटर करती है कि आप चीजों को सीखते कितना है और सीखने के बाद कितना आप उन्हें अपनी लाइफ में अडेप्ट कर पाते हैं। राइट? कि आपने सीख लिया कि टेक्निकली कंपनी अच्छी है या नहीं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है या नहीं, बट अगर आप उसे अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप रैंडम टिप्स ले रहे हैं कि आपको किसी ने कहा कि शेयर को आप खरीद लीजिए, आपने खरीद लिया, फिर आपको पता ही नहीं है कि उसे बेचना कब है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। तो यहाँ पे अगर आप चीजों को सीखते समझते हैं, आपको अपनी एंट्री डिफाइंड है, आपको अपना एग्जिट डिफाइंड है, आपको पता है शेयर को कब खरीदना है कब आपको बेचना है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो इसी तरीके हम चीजों को तो इसी तरीके से हम चीजों को आगे भी सीखते रहेंगे। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फिनवेदा एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।